हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए। तो जो आपका फिजिक्स का पेपर है 7 अक्टूबर को होने वाला है, तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा पेपर में कौन कौन से अध्याय पूछे जाएंगे, कौन कौन से अध्यायों में से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अध्याय 1 जो है रिड्यूस हो चुका है, अध्याय 1 से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 इन अध्यायों से यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमें इन सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अध्याय 2 मात्रक एवं मापन इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपसे 1 अंक में प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से कि प्रकाश वर्ष क्या है, इसका मात्रक लिखिए, या इस प्रकार से कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, आपको ध्यान रखना है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर और एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। इसके बाद एक वार्षिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं विमीय सूत्र 3 अंक या 4 अंक में आपसे कोई भी इस प्रकार से बल, त्वरण, कार्य, आवेश, ऊर्जा और आपेक्षिक घनत्व इनके आपसे विमीय सूत्र पूछे जाएंगे, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एसआई मात्रक की परिभाषा, बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, वेग, प्रवणता, संवेग, आवेग इनके आपको मात्रक अच्छे से याद कर लेना है, एसआई मात्रक। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर या इनकी परिभाषा लिखिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ की परिभाषा लिखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एसआई पद्धति की मूल राशियाँ, इनके मात्रक संकेत सहित लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन 2 अंक या 3 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमीय समीकरण, विमीय विश्लेषण क्या है, इसकी सीमा या अनुप्रयोग लिखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपसे 4 अंक में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि विमीय विधि से इनकी शुद्धता की जांच करें। इस प्रकार से आपको कोई भी समीकरण दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि विमीय विधि से शुद्धता की जांच करें। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर दिया गया है समीकरण, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विमीय समांगता का सिद्धांत समझाइए। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है सार्थक अंक की गणना कैसे की जाती है, या फिर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आपको कोई भी सार्थक अंक दिया जाए और आपसे कहा जाए इसके सार्थक अंक होंगे। तो इस प्रकार से इन दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम अध्याय 3 सरल रेखा में गति इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक समान गति के लिए वेग समय, स्थिति समय एवं त्वरण समय ग्राफ समझाइए। इसके बाद दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है एक समान त्वरण, परिवर्तित त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। इसके बाद तीसरा इस प्रकार से पूछा जा सकता है दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। 3 अंक या 2 अंक में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और चाल एवं वेग में अंतर 2 अंक 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि गति के समीकरणों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपको 3 समीकरण दिए जाएंगे और यह क्वेश्चन जो है 5 अंक में पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए
गति का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो यह क्वेश्चन 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो अध्याय 4 है समतल में गति, इस अध्याय में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सदिश एवं अदिश राशियों में अंतर, या फिर सदिश एवं अदिश राशियाँ क्या होती हैं, इनकी परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सदिश योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए, या सदिश योग का सहचर नियम लिखिए, समांतर चतुर्भुज और सहचर नियम। इस प्रकार से इन नियमों को आपको अच्छे से तैयार करना है। 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सदिशों के प्रकार लिखिए, शून्य सदिश, विपरीत सदिश, समान सदिश, एकांक सदिश। और एक एक अंक में आपसे इस प्रकार से परिभाषा भी पूछी जा सकती है, जैसे शून्य सदिश की परिभाषा लिखिए, या समान सदिश की परिभाषा लिखिए, या फिर एकांक सदिश क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इससे संबंधित व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से आपको इस व्यंजक को तैयार करना है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, उड्डयन काल का या अधिकतम ऊंचाई का और क्षैतिज परास का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इनमें से आपको कोई एक व्यंजक पूछा जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्रक्षेप का जो पथ है परवलयाकार होता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, 4 अंक में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो क्वेश्चन है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध लिखिए, अर्थात v बराबर r ओमेगा। इस प्रकार से आपको सिद्ध करने को कहा जाएगा। तो आपको इस व्यंजक को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, आवर्ती एवं आवर्त काल में संबंध लिखिए। इसके बाद अध्याय 5 गति के नियम, इस अध्याय के प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसमें से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जड़त्व क्या है, इसके प्रकार बताइए या इसके प्रकारों को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, संवेग संरक्षण का नियम आपको अच्छे से तैयार करना है, और न्यूटन की गति संबंधी नियम। तो यहाँ पर न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिए थे, इन तीनों नियमों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्य को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, घर्षण क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियाँ लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, घर्षण को कम करने एवं बढ़ाने के उपाय लिखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, रोलर को ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान क्यों होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि घर्षण कोण एवं विराम कोण में संबंध बताइए। इसके बाद जो अध्याय 6 है, कार्य ऊर्जा और शक्ति, इस अध्याय से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, कार्य ऊर्जा शक्ति की परिभाषा व SI मात्रक लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। इसके बाद संरक्षी एवं असंरक्षी बल में अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस कार्य ऊर्जा प्रमेय को आपको अच्छे से तैयार करना है, 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन है, सिद्ध करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, P बराबर F × V। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, यदि इस प्रकार से F बराबर दिया गया और D बराबर दिया गया तो कार्य की गणना करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्प्रिंग को जो है खींचना या खींचने या दबाने में संचित ऊर्जा के सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है अचर रहती है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।